तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा, ये हम जब मेरी वीडियो ब्रेक हुई बीच में दोबारा कर रहे हैं, सकलैन भाई नीचे से गुजर रहे थे, हम उन्हीं से सलाम दुआ कर रहे थे, बट हमने उनको ये नहीं बताया कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। बट सकलैन भाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, हम इस तरह समझते हैं अपने प्लेयर्स को कभी कभी ना। हाँ, ये असल में हमारी सोच जो है बटी हुई है इस हवाले से कि फॉरेन कोच होना चाहिए या लोकल कोच होना चाहिए, लेकिन क्वालिफाइड होना चाहिए कोच को, लोकल हो फॉरेन हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन में वो पूरा उतरे। जैसे कि पहले हमने कोचेज रखे, अब जैसे मिसबा को कोच आपने रखा, ठीक है, मिसबा की कोचिंग से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोचिंग वो कैसी करते हैं आई हैव नो कमेंट्स ठीक है। ऑन दिस, लेकिन क्या वो उस क्वालिफिकेशन में पूरा उतरते हैं? नो, नहीं उतरते थे। मैं पहले दिन से कह रहा था ठीक है, कि नहीं उतरते वो को, उनके लिए आपने कोचिंग कोर्सेज का जो लेवल था वो भी कम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। कोचिंग कोर्सेज का लेवल होना चाहिए टॉप लेवल, लेवल 4 कोचिंग होता है, टॉप 4 हो, कम से कम 3 तो किया हो ना। तो क्वालिफिकेशन को जब तक आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप दुनिया भर में जितने क्वालिफाइड कोच हैं उनको आप नहीं मानते। तो क्वालिफिकेशन को ऊपर रखिए, कोचिंग की ये फिर देखिए अपॉइंट पीछे करें। हमारे एक और दोस्त, बहुत अरसे बाद हम तीनों इकट्ठे हुए, बैद हमारे निकल गए और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है फैज़ान लखानी। सो फैज़ान लखानी से भी लगे हाथ तो हल्की सी बात कर ही लेते हैं। फैज़ान भाई की पहले आप मूछें चेक करें, माशाल्लाह ये क्या कमाल की मूछें हैं। फैज़ान भाई हम ऐसी बात कर रहे थे, कल तीसरा T20 यार, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं यार धानी को भी खिलाएं, उस्मान कादिर को मौका दे दें, खासतौर पर धानी के लिए तो ज़्यादा बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग इंटीरियर सिंध से देखने आते हैं। आपकी राय क्या है, खिलाना चाहिए? यार दोनों मैचों में जिस तरह वेस्ट इंडीज ने एक मौके पे आके पाकिस्तान को थोड़ा सा परेशान किया ना, आप कॉम्प्लेसेंट हो नहीं सकते। ठीक है। 3-0 के लिए जाना चाहिए यार, बट हाँ दहानी का चांस बनता है यार, दहानी को खिला लें, आप अब्दुल्ला शफीक को खिला लें, इन दो प्लेयर्स को आप खिला सकते हैं, इनको ला सकते हैं अंदर। बट ये कि आप कॉम्प्लेसेंट किसी सूरत भी नहीं हो सकते। बट लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहना है, कहते ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। चलिए एक फासिल भाई आखिर में एक ही सवाल आप दोनों से, बहुत ज्यादा बात हो रही है इस टॉपिक पे। कल तो हालांकि फैज़ान आखिरी वक्त तक अच्छा माहौल बन गया था स्टेडियम में, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कोई तमाशाइयों स्टेडियम, का आप कह रहे हाँ होंगे कि- यार तमाशाई वाला देखो, एंगल, आप की कह रहा है, क्या मसला क्या है यार देखो, एक्चुअली? बहुत सारी वजूहत है इसकी। एक तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, कहते हैं कि सिर्फ 250 का टिकट खरीद के आने से, या 250 का सिर्फ टिकट खरीदना नहीं होता है, इसके साथ और भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। आपको आने जाने का आपका किराया होता है, फिर यहाँ आप जब आते हैं 4 घंटे के लिए, तो फिर आपकी खाने पीने के भी अखराजात हो जाते हैं। तो एक आम बच्चा जो नौजवान जो 250 का टिकट लेके भी आता है ना, तो उसका वो 250 के साथ साथ उसके 1000 रुपये और लग जाते हैं। बहरहाल मैं इस पे ज़्यादा मैं ब्लेम नहीं करता। और भी जो वजूहत है, एक तो वर्किंग डे पे मैचेस है और 6 बजे मैचेस है। कराची की अगर हम ये देखें, रिवायत देखें, या जो यहाँ के हम पॉपुलेशन देखें, तो मोस्टली वो लोग हैं जो ऑफिसेज में रहते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, और ऑफिसेज, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज जो वर्क प्लेसेस है वो कराची के बिल्कुल दूसरी साइड पर है। यहाँ से अगर हम ड्राइव भी देखें ना बराह रास्त, अगर तो वो 40-45 मिनट की ड्राइव उस एरिया तक की होती है जहाँ मोस्ट ऑफ दी ऑफिसेज हैं, और शाम के टाइम पे ट्रैफिक वैसे ही जैम होता है। तो वर्किंग डे पे 6 बजे ऑफिसेज, जब ऑफिसेज की छुट्टियां ही 5-6 बजे तक हो रही होती, तो वो लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो आ सके वक्त पर मैच के लिए। और फिर कोविड सर्टिफिकेट जो लाजमी कर दिया गया है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई। बेफॉर्म भी भाई, बेफॉर्म भी भाई मैं बताता हूँ अपना 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 एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल मैं अपनी फैमिली को लेकर आया था और मेरे साथ ऑब्वियसली कुछ लोग थे, आपकी फैमिली छोटे को तो नहीं? 12 साल के छोटे बच्चों के लिए। उन्होंने कहा जी बेफॉर्म लेकर आए, बेफॉर्म घर भूल गए, फिर व्हाट्सएप मंगवाया, दिखाया। अच्छा फिर कोरियर वाले तस्वीर भी ले रहे थे यार, मुझे उसकी भी कोई लॉजिक समझ नहीं आई। ओरिजिनल नाइसीर, ठीक है ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, बट एक और चीज़ भी है फैज़ान के, शायद वेस्ट इंडीज में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लोग क्रिकेट की कंपैरिजन क्वालिटी की भी बात कर रहे बड़े हैं। नामों की आप बात करते हैं मेरे भाई। हाँ। जब पीएसएल का पहला फाइनल हुआ था, रेलू कट्टे जिनको कहा गया था, जिन लोगों को, हाउसफुल था लाहौर में, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में हाउसफुल रहे हमारे यहाँ। या आपकी बात से मैं ये कैसे समझ लूं कि बड़े क्या हम लोग मैचेस देख देख के पेट भर गए हमारा, फैंस का भी? एक तो ये फैक्टर हो सकता है, एपेटाइट तो अब वो नहीं रही, बट जो मेजर फैक्टर है वो टाइमिंग ऑफ मैच, ठीक है, वीकडेज और फिर टाइमिंग, शेड्यूलिंग और टाइमिंग का एक मसला, और दूसरा ओवरऑल यार इकोनॉमिक सिचुएशन जो है। यार लेकिन लोग कह रहे थे कि आतिफ असलम पे कॉन्सर्ट पे तो सारे पहुंच जाते हैं, वहाँ भी पैसे लेते हैं यार। वो टोटल अलग तरह का क्राउड है। देखो हम देखो, हमें देखो मैं अच्छा आसिफ चले आप बात कंप्लीट करें फिर आसिफ के पास। देखो, स्टेडियम आके मैच देखने वाला जो क्राउड है ना, वो लोअर मिडिल क्लास इनकम वाला है। ठीक है, वो कॉन्सर्ट में जाने वाली आवाम नहीं है, वो रोजाना रात अलग ऑडियंस है, जाके बैठने वाली आवाम नहीं है, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट से शॉपिंग मॉल में जाके खाने वाली आवाम नहीं है।
स्टेडियम में आके मैच की जो तफरी है ना वो लो मिडिल तो क्लास फैजान होती भाई है। वो जो ऑडियंस वहाँ जा रही है उनका पैसा भी है और मुझे नहीं लगता क्रिकेट से कोई यार इतना यार कोई यार ताल्लुक होगा, उबैद तो उस ऑडियंस को हम लोग क्यों नहीं उबैद अवान का करते यार, थोड़ा सा अट्रैक्ट क्यों नहीं वो करते? ऑडियंस पीएसएल में ज्यादा आ जाती है। उबैद वो अवान पीएसएल में आती है। उबैद अवान का फोन आ गया। उबैद अच्छा, अवान का फोन हमारे उबैद हम इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग में है यूट्यूब की। चले अच्छा चले उबैद की। अच्छा, उबैद। अच्छा आसिफ आप अपना बता दें पॉइंट ऑफ व्यू, इसी पे फिर हम फिनिश करते हैं। ये क्राउड फैक्टर क्राउड फैक्टर क्यों नहीं आया ज्यादा? गो कि कल आखिर में अच्छा माहौल बन गया था, नॉइजी था काफी। और अराउंड फैजान कल कितनी दादा तुम्हारे ख्याल में अपना रफ उतना ही आइडिया? मेरा ख्याल से पहले और दूसरे 30-40%? 30% स्टेडियम 30%? चले आसिफ योर ओपिनियन। खाली स्टेडियम शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं कि यार ये दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? दोनों या ये आपका सवाल भी है, ये भी बता, ये भी खुद सही है। आए, शाहिद अफरीदी खुद आए, वसीम अकरम खुद आके स्टेडियम से उन्होंने ये कहा, ट्वीट किया। मेरा सवाल है नहीं मेरे इल्म में नहीं है दोनों आए कि नहीं आए, नहीं, मैं अगर- देखा नहीं, मेरे अगर नॉलेज में नहीं है। आके हाँ। स्टेडियम आके शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने ट्वीट किया तो बिल्कुल ठीक किया। अगर वो भी घर से बैठ के कर रहे हैं तो फिर उनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क रहेगा? पॉइंट पॉइंट अब ये है कि भाई बड़ा हैसल होता है कराची में, ट्रैफिक, कराची की आबादी, कराची में जितना पैदल चलना पड़ता है, कराची में खैर पैदल तो खैर पेशावर में भी चलना पड़ता है, वहाँ भी चलना पड़ता है, लाहौर में भी, लेकिन कितना इशू है यार। अभी हम आए हैं, हमारी कुछ ज़रूरी सामान ले के रख लिया ना, ठीक है। उसकी कोई लॉजिक भी नहीं दे रहा। लॉजिक किसी से पूछ लो तो फिर आपको अच्छी तरह से वो याद भी करा देगा लॉजिक क्या है आप। तो ये है, इश्यूज बहुत हैं। और जैसे ऑनलाइन टिकट मिल रहा है, टिकट्स की हसूल में बड़ा मसला है। टिकट ले भी लिए किसी ने तो उसको तो मसले हो रहे हैं, लेकिन टिकट हासिल करना भी एक मसला यार है। हमारे पास तो चले एक्रेडिटेशन कार्ड है, हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ये कोई हमारे में कोई फेवर नहीं मिल रहा है, ये हमारे ड्यूटी का हिस्सा हमें मिल जाता है। बट ये मैंने पूरे शहर में आसिफ वो शारे फैसल पे एक हमें बिल्ड बोर्ड, अभी आसिफ मैं साथ ही आ रहे थे स्टेडियम, हमें स्टेडियम में कुछ ऐसी बस क्रिएट होती भी दिखाई नहीं दी ना। शायद हमने फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया क्रिकेट को कि यार क्रिकेट है सब देखने आ जाएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर ना कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना कोई मार्केटिंग हो रही है। ये भी तो एक ये तो रूल है ना बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आप देखो पेप्सी को कितने बड़े दुनिया के जायंट्स हैं, लेकिन हर दूसरे महीने उनका इश्तिहार आता है नया, वो अट्रैक्ट करते हैं आपको। मिसाल देता हूँ, यही नेशनल स्टेडियम से थोड़ा सा आगे कराची हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। वो करवा रहे हैं एक टूर्नामेंट जो कि अभी चल रहा है और वो 25 दिसंबर को उसका फाइनल होगा। ठीक है। कराची में शायद ही कोई कोना हो जहाँ पे आपने लगा हुआ नहीं देखा, ठीक है उनका, ठीक क्योंकि है। एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा आपको, ये सिंध गवर्नमेंट भी और कमिश्नर कराची या मुतालिका जो सिंध और कराची के लोग हैं वो एफटीसी के सामने चुरंगी सजाते हैं पीएसएल में, अच्छी बात है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों भूल जाते हैं हम? ये कुछ है ही नहीं शहर के अंदर। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट का तो पीसीबी का एक डिपार्टमेंट है पूरा, इंटरनेशनल क्रिकेट तो उनकी जिम्मेदारी है। खैर ये एक अलग मौजूद जा रहा है। बिल्कुल आवाम में इस वक्त नहीं आने की वजह एक तो वीकडेज में मैच। अच्छा चलें आवाम से ही पूछ लेते हैं आसिफ भाई, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी चलें बता दें आपके ख्याल में क्या वजह है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कोविड के एक चीज़ पे तो आसिफ आप भी एग्री करेंगे, आई थिंक कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब पूरी दुनिया में ट्रैवल के लिए एक लाजमी दस्तावेज है, इसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसमें तो देखें हेल्थ, ये तो हमने भी अभी मास्क उतारे, हम भी वैक्सीनेटेड होके और कार्ड हमने भी बनाए हुए हैं, और जब हमारी एक्रेडिटेशन हुई थी हमने भी पीसीबी को आसिफ वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भिजवाए हुए हैं। तो ये प्रोसेस तो है, ये एक दफ़ा तो याद है पीसीबी ने हमारे टेस्ट भी लिए थे। आई थिंक इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट लोग खुद बता दें। और दूसरा पीसीबी को थोड़ा मुझे लगता है एडवर्टाइजिंग पे तवज्जो देना पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फॉर ग्रांटेड नहीं। देखें आप मैचेस दिखा भी रहे हैं टीवी पे, टीवी पर आप दिखा रहे हैं तो यार कौन चाहेगा कि वो आए और इतनी ज़्यादा हैसल में पड़े। और कल भी कितना रश लगा होता है यहाँ पर। बिल्कुल। और आवाम के अपने अपने मसाइल हैं, खाने पीने का यहाँ मसला नहीं है जी, जो देख रहा है वो सुन ले कि खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा मसला नहीं है, पीसीबी की तरफ से तो सहूलियत दी गई है, ठीक है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कुछ और मामलात हैं, उनकी वजह से शायद आवाम ये समझ रही है कि वो इतना आसान नहीं है, पैदल बहुत चल के आना पड़ेगा भाई। ठीक है। चलें आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं जनाब, पिच के हवाले से, ये पिच पर आप देख रहे हैं ग्राउंड्स में काम कर रहे हैं, और इसी तरह कल के मैच के लिए तमाम तर तैयारी जैसा कि कंप्लीट ही है। उम्मीद है कि आपको आसिफ खान भाई और फैजान लखानी के साथ गपशप पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर जवाब दीजिएगा। और कल या जो भी वजह है, लेकिन मेरी वीडियो में एटलीस्ट लोग जो देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैच देखने के लिए यार आ जाएँ यार। 250 का 500 का टिकट है, 1000 रुपये में VIP टिकट आपको मिल जाएगा, तो एक आध मैच आप करें। वो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स, हम कहते हैं जी बैंक को पैसा लगाना चाहिए, फलाने को पैसा, यार हम आवाम को भी कभी कभी ना मुल्क की मफाद में, क्रिकेट के मफाद में पैसा लगाने में थोड़ा बहुत बड़े दिल का मुजाहरा कर लेना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक करना। थैंक यू।